नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा हूं। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, कभी कोई बच्चों को पता नहीं होता कि कौन सा कब कहाँ यूज करे, तो उसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, जो छोटा सा बेसिक जो कंफ्यूजन है वो है कब मी आमिगो का इस्तेमाल करें और कब उन आमिगो मियो का इस्तेमाल करें। ठीक है, आमिगो आमिगा आप कर लेना और आमिगो मियो आमिगा मिया आप कर लेना, सिंगुलर प्लूरल का होता नहीं है, कॉन्सेप्ट की दिक्कत है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो बात समझने की जरूरत है कि जब भी हम मी आमिगो बोलते हैं तो मी आमिगो हम तभी बोलते हैं जब जो इंटरलोकुटर होता है। इंटरलोकुटर किसको बोलते हैं, जिससे आप बात कर रहे हो, इंटरलोकुटर सामने वाली अगर लड़की हुई तो मी आमिगो का इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब सामने वालों को पहले से पता हो कि कौन से दोस्त के बारे में बात हो रही है। ठीक है, हम डायरेक्टली मी आमिगो का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पहले हमको बताना होता है कैसे न कैसे, कोई कॉन्टेक्स्ट में कैसे न कैसे करके सामने वाले के दिमाग में डालना होता है कि आमिगो कोई चीज है, तभी हम मी आमिगो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली हम मी आमिगो का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसी तरीके से हमारा दूसरा है उनामिगो मियो। उनामिगो मियो क्या होता है, एक फ्रेश इंफॉर्मेशन देने के लिए, सबसे पहले इंफॉर्मेशन कि आमिगो नाम की कोई चीज है वो आने वाली है। उसके बाद जैसे ही आपने उनामिगो मियो बोल दिया, उसके बाद आप सारी कहानी बुन सकते हो, कैसा बना सकते हो, लेकिन जब भी पहली इंफॉर्मेशन देनी हो तो मी आमिगो का इस्तेमाल ना करें, उन आमिगो मियो का इस्तेमाल करें। मेल फीमेल आप देख लेना। ठीक है, तो इसी को समझाने के लिए मैं आपको 2-3 सेंटेंस लिख के लेके आऊं, थोड़ा सा मीनिंग देखते हैं किस हिसाब से इनका मीनिंग क्या हो जाता है। देखो दोनों सेंटेंस देखो। सबसे पहला सेंटेंस क्या बोलता है, मी आमिगो me ha dicho que tú enseñas हिंदी también। पहला सेंटेंस ये है। दूसरा क्या है, अरे लाइट नहीं आ रही, इधर से आ रही है। दूसरा सेंटेंस क्या है, un amigo mío me ha dicho que tú enseñas हिंदी también। दोनों में देखो, दोनों में लगभग मीनिंग एक जैसा ही है कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि आप हिंदी पढ़ाते हो। हिंदी, मैं हिंदी को ऐसा वो करता हूँ, प्रोनाउंस है ना, हिंदी नहीं करता मैं। देखो हिंदी हमारी लैंग्वेज है। एक बार किसी ने बोला था, कोई वो कहाँ का था, बार्सिलोना का, कि सर एच साइलेंट होता है। बोल मुझे पता है भाई एच साइलेंट होता है, लेकिन हिंदी तो हमारे शब्द है, मैं क्यों एच साइलेंट करूँ। आप करो साइलेंट, वरना एच शब्द सीख के जाओ। हम इतने लिए आपके स्पेनिश सीख रहे हैं तो आप एक एच का साउंड भी नहीं सीख के जा सकते हैं। तो मैं तो देखो हिंदी का जो भी इंडियन शब्द होता है, मैं हिंदी ताजमहल को मैं ताजमहल ही बोलता हूँ, हवा महल को हवा महल ही बोलता हूँ, क्योंकि हवा को एच हवा का बताना पड़ जाए कि ये एल पलासियो दे विएंटोस है, तो विएंटो हवा का मीनिंग क्या होता है ना, हवा थोड़ी करके बेचोगे। तो खैर अपना अपना कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ। हिंदी के शब्द हिंदी बोलो, मैं ताजमहल को ताजमहल ही बोलता हूँ, ताजमहल मैं नहीं करता, है ना। अपने शब्द हम क्यों करें, इतनी स्पेनिश सीख रहे हैं, वो थोड़ी है। चलो टॉपिक ये नहीं है। देखो दोनों सेंटेंस का मीनिंग एक ही है कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि आप हिंदी पढ़ाते हो, सिंपल सी बात है। लेकिन ऊपर वाला सेंटेंस मैं तभी इस्तेमाल कर सकता हूँ जब मुझे पता है कौन सा दोस्त है, उसका कौन सा दोस्त है, तभी मैं इस्तेमाल करूंगा। ऐसे सीधा मैं अगर किसी मान लो मेरे पास ये मैसेज आ जाए, कोई लिख के भेजता है कि मी आमिगो me ha dicho que tú enseñas हिंदी también, तो पहले तो दिमाग में कंफ्यूजन होता है कौन से दोस्त ने बोल दिया, कौन सा इसका दोस्त। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हम नीचे वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं। दोनों का मीनिंग बिल्कुल ही सेम है, लेकिन नीचे वाले में कॉन्टेक्स्ट ज्यादा मैटर कर जाता है। नीचे वाले का मतलब क्या होता है, मेरे किसी दोस्त ने बताया कि आप हिंदी पढ़ाते हो। अब वो दोस्त कौन है वो मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे कि जो एक्शन क्या हो रहा है, आप हिंदी पढ़ाते हो। ठीक है, तो प्लीज लिखते टाइम ध्यान रखिए, मी आमिगो ये डेफिनेट आर्टिकल होता है, हम डायरेक्टली डेफिनेट आर्टिकल नहीं बोलते हैं, हम पहले इंडेफिनेट आर्टिकल को लेके आते हैं जब तक कि कोई फेमस चीज नहीं हो। जैसे शाहरुख खान ने मुझे बोला है कि तुम हिंदी पढ़ाते हो, अब शाहरुख खान सबको पता है शाहरुख खान कौन है, तो मैं नहीं पूछूंगा कौन से शाहरुख खान है भाई, तब नहीं। कोई ऐसी चीज जिसकी कोई पहचान नहीं होती, जो फेमस नहीं होता, जिसको सामने वाले के दिमाग में कंफ्यूजन बना रहे, क्लियर ना हो, तो क्लियर हो जाए सॉरी, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मी आमिगो, मिस आमिगोस, मिस पाद्रेस तो पाद्रेस ही होता है ना, उसमें कोई कंसेप्शन वो नहीं है, डाउट। तो प्लीज इसका ध्यान रखें। इसी तरीके से प्लूरल आप कर लेना, मी आमिगो मिस आमिगास जो भी है, उनोस आमिगोस मियोस, उनास आमिगास मियास, वो आप कर लेना। मेन चीज मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से आप एक और सेंटेंस देखो, मीरा encontrado tus fotos। दूसरा क्या है, मीरा encontrado unas fotos tuyas। दोनों का मीनिंग एक जैसा ही है। क्या, देखो मुझे तुम्हारे फोटो मिले हैं, देखो मुझे तुम्हारे फोटो मिले हैं, मिल गए हैं। देखो दोनों में हल्का से कॉन्सेप्ट का वो है। पहला क्या बोलता है जैसे मैंने अभी बताया, मी तू सू वुएस्त्रो नुएस्त्रो सुस, ये तभी यूज करेंगे जब सामने वाले को भी पता हो। पहला सिचुएशन कब हो रही है, जब मान लो कि आप मेरे साथ बैठे हो, आप बोलते हैं मेरे फोटो गुम हो गए, लेकिन प्लीज ढूंढ के दे दोगे क्या, है ना। मुझे उसने फोटो शब्द बोल दिया और मुझे बोलते ढूंढने के लिए, अब फोटो मेरे दिमाग में वो नॉन इन्फॉर्मेशन हो गई मेरे लिए, है ना। तो मैं ढूंढता हूँ सारी जगह देखता हूँ, फिर मुझे अचानक से फोटो मिल जाते हैं। फिर मैं क्या बोलता हूँ, देखो मुझे तुम्हारे फोटो मिल गए हैं। मैंने क्या शब्द यूज किया, मेरा encontrado तुस फोटोस, मतलब मुझे फोटो के बारे में पता था, मेरे लिए नॉन इन्फॉर्मेशन थी, तो मैंने बता दी कि देखो मुझे तुम्हारे फोटोज मिल गए हैं। नीचे वाला कॉन्टेक्स्ट कब आता है, जैसे कि मान लो
आपने मुझे बोला कि यार मेरा फोन नहीं मिल रहा, फोन नहीं मिल रहा, प्लीज ढूंढ के दे दोगे। अब मैं फोन ढूंढ रहा हूँ, लेकिन फोन तो नहीं मिला मुझे, लेकिन आपके पिक्चर्स मुझे मिल गए। कुछ ढूंढना मुझे फोन था, लेकिन मुझे ढूंढते ढूंढते मुझे क्या कि पिक्चर्स मिल गए आपके। अब तो आपको पता नहीं था कि मुझे पिक्चर्स मिल गए हैं, तो अभी मेरे लिए नई इन्फॉर्मेशन होगी, ये मैं आपको नई इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैं डायरेक्टली जैसे अब इसमें मतलब क्या निकलेगा, देखो मुझे तुम्हारे कुछ फोटोज मिले हैं, कुछ फोटोज मिलेंगे, फिर आपका रिएक्शन क्या होता है, अरे कौन से दिखाओ। अब ये आपके लिए ओल्ड इन्फॉर्मेशन होती है। उसके बाद मिस आप करके शुरू कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली आप तू मी तू सू नहीं कर सकते। काफी सारे केसेस है जहां पर हम यूज करते हैं, कर भी सकते हो, लेकिन देखो लिखने का तरीका मैं आपको बताना चाहता हूं। अच्छा लिखना क्या होता है ना, सिर्फ पेन की शाई चलाना है, लिखना नहीं होता, कुछ भी लिख रहे हो नहीं, अच्छा कंटेंट वाला लिखो, तरीके से समझदारी से लिखो, ठीक है। क्योंकि एग्जाम तो चलती रहती है ना, एग्जाम का क्या है, लेकिन जिंदगी भर जीनी है हमको ना, उस हिसाब से सीखा करो। तो फिर से कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ दूसरे वाले सेंटेंस का। पहले वाला जो था ना, मेरा एनकोंट्रादो तुस फोटोस, मतलब मुझे पता था, सामने वाले ने मुझे फोटो बता दिया, तो मेरे दिमाग में फोटोज आ गया था, तो अब वो ओल्ड इन्फॉर्मेशन हो गई। लेकिन दूसरा वाला सेंटेंस कब यूज करो, मैं यूज कर रहा हूँ कि सामने वाले को पता नहीं था, तो पहली इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ सामने वाले को, उसके बाद वो कुछ भी कर सकता है, मिस फोटोस कुछ भी कर सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं करेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि अब आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। फिर भी डाउट है तो बढ़िया है, अगर डाउट आ रहा है इसका मतलब आप सीख रहे हो ना, डाउट उसी के पास आता तो कोशिश करता है, ठीक है। तो ऐसे करते रहो। बाकी जयपुर में आज मौसम अच्छा है, पता नहीं कहाँ से हमारे यहाँ सावन का मौसम देखो दिख रहा है वो और हमारा WTP के दिख रहा है, WTP 1 2 3 4 ये WTP के वो सितारे हैं, ठीक है। और बाकी देख लो, ठीक है। चलो बाकी कुछ और होता है तो फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। चलो बाकी अगले वीडियो मिलते हैं, ठीक है। बाय, आडियोस।